खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 14 सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत स्वीकार्यवाद कहलाता है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, कार्य कारण का आविर्भाव है। कारण कार्य में कोई तात्विक अंतर न होकर अवस्था का अंतर है। जो कारण के अव्यक्त वह कार्य में व्यक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए दही दूध में विद्यमान था, यह कारण को अव्यक्त कार्य कहा गया है, कार्य को अव्यक्त कारण कहा गया है। ईश्वर कृष्ण अपनी पुस्तक संख्यकारिता में स्वीकारवाद सिद्धांत के लिए 5 तर्क देते हैं, जिन्हें वे निम्न सूत्र के द्वारा सिद्ध करते हैं। असद कारणतः, उपदान ग्रहणतः, सर्व असंभाव भावतः, शासक्य सत्यंतः, कारण भावाच्य सत्कार्यम। या भारतीय दर्शनों की सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, जो कारण सिद्धांत की सांख्य सत्कार्यवाद के माध्यम से करता है। किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता, अर्थात कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं होती है, और न ही कारण कार्य में कोई तात्विक अंतर के स्थान अवस्था का अंतर स्वीकार्य किया जाता है, क्योंकि जो कारण में अवगत अथवा वह कार्य में व्यक्त हो जाता है। जैसे दही दूध में विद्यमान था, किंतु दूध के तत्व दही में जरूर रहे, जबकि दूध की अवस्था दही के स्तर पर बदल गई। यही नहीं, स्वीकार्यवाद के अनुसार कार्य कारण का आविर्भाव है, जिसे विकास संभव होता है, और तिरोभाव से विकास पुनः अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 15 स्पिनोजा में सर्वेश्वरवाद की विवेचना कीजिए। सर्वेश्वरवाद सर्व प्लस ईश्वर प्लस वाद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सब कुछ ईश्वर है। मानने वाला सिद्धांत ईश्वर जगत संबंध के संदर्भ में स्पिनोजा द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सर्वेश्वरवाद कहलाता है। सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। ईश्वर और विश्व में अभेद तादात्म्य तार्किक अनिवार्य और अकालिक संबंध है। जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध 3 भुजाओं से है, जो अभेद अनिवार्य अकालिक असंबंध है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर और विश्व एक दूसरे से असंबंधित है। यह उल्लेखनीय है कि स्पिनोजा ईश्वर एवं जगत के पूर्व अपर संबंध नहीं मानते, क्योंकि वे ईश्वर और जगत के कारण कार्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार दोनों में अकालिक अभेद संबंध है। या स्पिनोजा ने अपने द्रव्य को शून्यता और अबोधगम्यता से बचाने के लिए उसे ईश्वर की संज्ञा देते हुए ईश्वर को एकमात्र स्वतंत्र एवं निरपेक्ष द्रव्य है। चूँकि एकमात्र द्रव्य ईश्वर ही है, इसलिए सारा संसार ईश्वर हो जाता है। इस प्रकार स्पिनोजा का द्रव्य सब कुछ ईश्वर है कथन पर आधारित, इसलिए उनका सिद्धांत सर्वेश्वरवाद कहलाता है। इस सिद्धांत से संसार के सारे द्वैत और भेद समाप्त हो जाते हैं। संसार और ईश्वर के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है।
दोनों एक दूसरों में समाहित है। विभाजक रेखा की शुरुआत मानवीय मान्यताओं और बौद्धिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। मानव कारण कार्य सिद्धांत के अनुरूप ईश्वर को जानना चाहता है, जिससे द्वैत की स्थिति उत्पन्न होती है। काल में भेद उत्पन्न होता है, जबकि स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर पूर्ण है, इसलिए सब कुछ ईश्वर है। प्रश्न 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता संबंधित विचार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक जाने माने समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जातिवादी गरीबी के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। पारंपरिक हिंदू समाज 4 वर्णों ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से विभाजित होता था, जो क्रमशः ज्ञान, रक्षा, व्यापार, वाणिज्यिक और सेवा कार्य से स्वाभाविक रूप से संबंधित थे। किंतु शूद्रों की दशा इस वर्ण व्यवस्था और बाद में जाति व्यवस्था के कारण दयनीय हो गई। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः अवैज्ञानिक, गरिमाहीन कहा। उनकी निंदा की वह श्रम विभाजन की वैज्ञानिक योजना मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का विकास भिन्न लोगों द्वारा खान पान और रहन सहन की आदत और पद्धतियों में विभिन्नता के आधार पर हुई है। कालांतर में समान आचार विचार और व्यवहार रखने वाले लोगों ने वैवाहिक संबंधों की स्थापना की प्रवृत्ति को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप सजातीय विवाह अस्तित्व में आया।